नार्को टेररिज्म आए, कहाँ से हथियार आए, ये आपके पंजाब पुलिस का सुरक्षा के काफिर ने अपमान किया कि ननकाना साहब का नाम बदल दो, सिर्फ भाग के गए। इस पंजाब को, इस देश को तोड़ना चाहते हैं। बात से फंडिंग है। हम धर्म के जो लीडर हैं, धर्म के जिम्मेदार लोग हैं, उनको चाहिए कि सिक्खी को प्रफुल्लित करें। आज ये उन बंदी सिखों की बात करते, मौत के सौदागरों की बात करते, जो अब टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं लुधियाना ब्लास्ट के अंदर, जो अभी करनाल के अंदर 4 बेगुनाहों के कातिल पाकिस्तान के इशारों पे पलने वाले सामान लेके वो कुरुक्षेत्र के अंदर, वो दिल्ली के अंदर अभी पकड़े गए, और जो टेररिस्ट आज भी पकड़े गए होंगे वो पकड़े गए। क्या कल को ये भी बंदी सिख मौत के सौदागरों को कहा जाएगा? 2 साल के बाद ये चलता रहेगा? क्यों धर्म के जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं क्यों नहीं कहते अरे हमारी सिख कौम को बदनाम मत करो? आगे सिख कौम बदनाम हुई, लोगों ने हमें माफ कर दिया। 84 के दंगे के हुए, कभी गए उसके ऊपर? 84 के दंगे भी हमारे लोगों की गलतियों से हुए। पूरे हिंदुस्तान के सिखों के साथ कितना अत्याचार हुआ, क्या आज इंसाफ मिला? किसी को इंसाफ नहीं मिला। हम ऐसे कर्म क्यों करें? क्यों हमने हरमंदिर साहब को किला बनाया? पूछना चाहता हूं। हरगोबिंद सिंह जी महाराज का किला, गलती मेरे से हो गई है, क्षमा करना, वो गुरु महाराज ने इसलिए सजाया था कि हरमंदिर साहब में जंग नहीं होगी, हरमंदिर साहब किला नहीं बनेगा, जंग होगी तो वहां पे होगी। ये गुरु रामदास जी महाराज का तपो जपो से सजा हुआ एक इतिहास है, एक उनका तप है वहां पे, वहां ऐसा नहीं होगा। हमने किला बना दिया और उसके बाद बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ। उसके बाद 84 का हमने क्या 30 साल के अंदर सबक लिया? हम अभी भी सुरक्षा में। कब हम इससे निकलेंगे सब लोग? कब हम पंजाब को अमन शांति देंगे? टाइम रहंदिया पुलिस ने कार्रवाई करते हैं, वो बम डिफ्यूज करता है। किस तरह के माहौल वाले की करना चाहिए? प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखो, एक नए तरीके का टेररिज्म आया है। एक था नार्को टेररिज्म, एक था टेररिज्म जिसके ऊपर पंजाब के अंदर पूरा कंट्रोल हुआ। 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम होने के बाद पंजाब के लोगों ने, पंजाब की फोर्सेस ने टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए अपना रोल अदा किया, जिसके पीछे पाकिस्तान था। अब आया ड्रोन के जरिए टेररिज्म, जो उससे भी खतरनाक है। हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। अभी मैं गुजरात गया, कच्छ बॉर्डर पे गया, बीएसएफ को पूछा पक्की सड़क कहाँ तक जाती है? कहते जैसलमेर तक जाती है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है। पर ड्रोन के जरिए कहाँ से नार्को टेररिज्म आए, कहाँ से हथियार आए, ये आपके सामने है। टिफिन बम भी आज से 1 साल पहले पकड़े गए कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार के अंदर। सवाल कहीं ना कहीं ये है, हमारी पिछले टाइम पे जो हमने बीज बोए थे, किक्कर के बीज जो मखमल की तरह लगते हैं, आज वो किक्कर के बीज आज हर तरफ कांटे ही कांटे दिखाई दे रहे हैं। अगर जिस तरीके से 2 महीने के अंदर अंदर मैं पंजाब पुलिस का एक सुरक्षा के प्रति, एक टेररिज्म के प्रति, मूसेवाला के केस के बाद जो उनको शहीद किया गया, उनके केस के बाद जो मैं अलर्टनेस देखी, शायद मैं कई सालों के बाद ये चीज़ देख रहा हूँ। और ख़ास तौर पे 15 अगस्त में अमृतसर, वो हरमंदिर साहब जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आके नमस्तक करता है, दुनिया से आता है, उस जगह पे पूरी आकांक्षा थी कि यहाँ को बम ब्लास्ट होंगे, और वो पकड़ा भी गया। कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो पुलिस को होगी, और पुलिस की अलर्टनेस के कारण ही ये सारा चीज़ का बचाव हुआ। मैं मानता हूँ आतंकवादी बेगुनाह के कत्ल करने वाले पकड़े गए जो पाकिस्तान ने भेजे थे। करनाल के अंदर 4 टेररिस्ट पकड़े गए, कुरुक्षेत्र के अंदर पकड़े गए जिनका लिंक तरनतारन से था, आगे उनका पाकिस्तान के ISI के था जो ड्रोन के जरिए हथियार भेजे थे। मैं उन खालिस्तानी को एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं उस तिरंगे झंडे का अपमान करने वालों को एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये वही तिरंगा झंडा जो 15 अगस्त को आपने अमृतसर में अपमानित किया, ये वही तिरंगा झंडा पाकिस्तान, वो हमारा दुश्मन, जहाँ ननकाना साहब का काफिर ने अपमान किया कि ननकाना साहब का नाम बदल दो, ये वही पाकिस्तान ISI हमारी दुश्मन, जहाँ ग्रंथ साहब जहाँ विराजमान, जहाँ वहाँ के हमारे धर्म गुरु उनकी बेटी को किडनैप किया, डॉक्टर एक सरदार साहब से कत्लेआम किया गया, हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया गया, महाराजा रणजीत सिंह जी का वो स्टैचू जिसका काबल कंधार तक राज था, उनकी फौज के जर्नैल थे हरि सिंह नलुआ जी,
और काबल कंधार की माँ कहती थी बेटा सो जा नलुआ आ गया। और कहाँ हम आज पंजाब में पहुंच गए। ये वही पाकिस्तान जिसने हमारे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी को अपमानित किया, उनके इशारों पे, उनके टुकड़ों पे पलने वाले आतंकवादी नीटा फीटा चीटा कौन है पंजवड़ जो यहाँ से भाग के गए। इस पंजाब को, इस देश को तोड़ना चाहते हैं। अगर इनमें दम है, खालिस्तानियों में, इन आतंकवादियों में दम है, ये झंडे हिलाने वाले या तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले, इनको पूछना चाहता हूँ। ये वही तिरंगा झंडा जहाँ पाकिस्तान हमारा दुश्मन उसके बच्चे कहते, जहाँ बांग्लादेश, जहाँ नेपाल, जहाँ दुनिया का हर बच्चा एक तरफ गोलियां बम चल रहे, तिरंगा झंडा दिखा करके कहते हैं हमें बचा दिया जाए, और वो बच जाते हैं और कहते हैं अगर भारत का तिरंगा झंडा हमारे हाथ में ना होता, पाकिस्तान के माँ बाप बच्चे कहते हैं, तो शायद हमारे बच्चों की जिंदगी ना बची। उस तिरंगे झंडे का आप पाकिस्तान ISI के कहने के ऊपर, आप पाकिस्तान में टुकड़े पलने वाले वो आतंकवादी बेगुनाहों के कातिल, यहाँ के भगौड़े जिन्होंने महाराजा रणजीत सिंह का अपमान टुकड़े होते हुए उनके स्टैचू के देखते रहे, ननकाना साहब का अपमान देखते रहे जो काफर ने कहा था, उसका नाम बदलेंगे। और काबल कंधार में अभी गुरुद्वारा साहब के ऊपर गोलियां का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, उनके ऊपर फायरिंग करने की कोशिश की, माएँ बहनें बच्चे हमारे पिता समान गोलियों से उनको भून डाला। वो उनके खिलाफ आपकी हिम्मत है लड़ने की? जाओ जाके काबल कंधार में उनका बदला लो जिन्होंने हमारे गुरुद्वारा साहब का अपमान किया। और पाकिस्तान में बैठे हुए खालिस्तानियों, उनके टुकड़े पर पलने वालों, महाराजा रणजीत सिंह का स्टैचू को तोड़ने वाले शेरे पंजाब जिसका काबल कंधार तक राज था, जाओ उनको मारो। आपको मानूं आप सिख कौम के कोई आगू हैं, अरे उनके टुकड़ों पे पलने वाले पंजाब के हमारे सिख नौजवानों को गुमराह करते हो क्या? कौन से खालिस्तान की ये बात करते हैं? इनके अंदर खालिस्तान, कौन से खालिस्तान की बात करते हैं? क्या आप भूखे नंगे पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं? क्या उनके टुकड़ों पे हम पड़ेंगे? आज हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के अंदर सिख कौम का नाम है, सिख कौम का इतिहास है। आप सिक्खी को प्रफुल्लित करो, ना कि सिक्खी को कमजोर। आज जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पई, आज जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पई है क्योंकि जरा बीते कल अमृतसर से बम बरामद होया, उसके बारे में जो कि हमारा मैं वही कहूँ, ये अलर्टनेस पीछे मैं काफी समय से देख रहा था। कम से कम 15 अगस्त से पहले जो मैंने पुलिस की अलर्टनेस देखी, जो मेरे स्टाफ ने मुझे बताया कि किस तरीके से पूरे पंजाब के अंदर चेकिंग है, जो थ्रेट प्रोटेक्टिंग है, ऑपोजिशन पार्टी हो, थ्रेट प्रोटेक्टिंग हो, जिनके पास भी सुरक्षा है, चाहे वो कांग्रेसी है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे अकाली दल का है, चाहे किसी और पार्टी का है, उसको 10-10 बार उनके घरों को चेक किया जाता था रोज। डेली उनके घरों को चेक किया गया 15 अगस्त तक, अभी भी चेकिंग जारी है। तो मैं हैरान हुआ कि कभी इतनी चेकिंग हुई नहीं। कहीं ना कहीं पुलिस को इन्फॉर्मेशन थी कि हरमंदर साहब की पवित्र धरती को जो पाकिस्तान ISI बदनाम करने की कोशिश करेगा पूरी दुनिया के अंदर, और वो चीज हुई, उसका बचाव हुआ। अगर अमृतसर की पुलिस, अगर पंजाब की पुलिस पूरे पंजाब में अलर्टनेस ना होती, आपने देखा दिल्ली से टेररिस्टों को पकड़ के आए, अगर ना होते तो पंजाब के अंदर फिर कोई बड़ी वारदात होती जिसका पूरी दुनिया के अंदर फिर नाम बदनाम होता। आज हमें पॉलिटिकल पार्टियों को अपनी लड़ाइयाँ लड़ें, शौक से लड़े, पर जहां पंजाब की अमन शांति का काम है, जहां पंजाब में 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, जिसमें 19,000 हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ, ट्रेनों से बसों से निकाल करके उनको गोलियों का निशाना बना दिया गया। आज तक उनके परिवारों को तो इन्होंने पूछा नहीं। कहते बेगुनाहों के कातिल छोड़ दो, मौत के सौदागर छोड़ दो, हरमंदर साहब के बाहर उनकी तस्वीरें लगा दो, अजैबगढ़ साहब की तस्वीरें लगा दो, अरे लिखो, छुड़वाने की बात करो, ऊपर लिखो मौत के सौदागर। इन्होंने मजलूमों को मारा था, इन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज, गुरु तेग बहादुर महाराज, हिंद की चादर उनकी सोच पे उलट चलते हुए, किसी के हाथ में तरछूल नहीं था, किसी के हाथ में कृपान नहीं थी, किसी के हाथ में रिवाल्वर बंदूक नहीं थी, ट्रेनों से निकाल के, बसों से निकाल के उनको शहीद कर दिया गया।
कोई अपने बच्चों के लिए, माँ के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी पत्नी के लिए रोटी कमाने गया था, क्या वो आतंकवादी थे, मजलूम थे? कहो उनको छोड़ो, लिखो ये मौत के सौदागर थे। इन्होंने 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया था। और आपका, हमारा, पूरी दुनिया का हर व्यक्ति, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो नमस्तक होता है हरमंदिर साहब, अपनी किर्त कमाई से वो कहता मैं चढ़ाने आया हूं इस गुरु महाराज की पवित्र सिक्खी को प्रफुल्लित करो। ये सिक्खी सिख समाज की नहीं है, ये सिख कौम पूरी दुनिया के अंदर इसको प्रफुल्लित करो। आप उनको छोटी सी बातों में ले गए। आप गुरु ग्रंथ साहब की मर्यादा के उल्ट चलने शुरू हो। हर चीज पुलिस करे, क्यों? हम पॉलिटिकल पार्टियां तमाशा देखें? हम पॉलिटिकल पार्टियां चाहें कि पंजाब के अंदर मूसेवाल जैसे शहीद हों, पंजाब के किसी के ऊपर कत्लेआम हो, पंजाब में ब्लास्ट हो, और हमें चैनलों के अंदर मौका मिले कहने का, अरे पुलिस की नाकामी है, अरे पंजाब में आतंकवाद आ गया, अरे पंजाब के हालात खराब हो गए। हम आम पब्लिक की सोचें। पॉलिटिकल पार्टियां, ऑल पॉलिटिकल पार्टी टेररिज्म के मुद्दे के ऊपर अपने विचारों को एक रखे, अपनी पॉलिटिकल लड़ाइयां लड़े, पर टेररिज्म के ऊपर, गैंगस्टर के खिलाफ एक हो जाए, एक मंच पे इकट्ठे हो जाए और ऑल पार्टी मीटिंग कहे कि हम इसमें साथ हैं। राजनीतिक लड़ाइयां लड़ेंगे, पर पंजाब की अमन शांति, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम जो हुआ, उस शांति को रखने के लिए हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, ऐसी तमाशबीनी नहीं करेंगे जिसमें आम पब्लिक का, पंजाब के विकास का, पंजाब की तरक्की का, पंजाब पूरी दुनिया में बदनाम। कौन सा वितकरा? सिखों के साथ ये आज़ादी की बात करते, सिखों के साथ वितकरा ये हुआ। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के पहले डिफेंस मिनिस्टर बने सरदार दिलबाग सिंह। कहते हम 2 करोड़ हैं। हम 2 करोड़ नहीं, हमारा पूरी दुनिया में नाम है सिख कौम का, पगड़ी का। और सरदार स्वर्ण सिंह जी हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बने हैं। उसके बाद आर्मी चीफ जगजीत सिंह अरोड़ा, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ज्ञानी जैल सिंह, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर सरदार बूटा सिंह, हिंदुस्तान के 71 जंग के हीरो जगजीत सिंह अरोड़ा, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ सरदार बिक्रम सिंह, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ जे सिंह, हिंदुस्तान के नेवी के चीफ बराड़, हिंदुस्तान के एयर मार्शल सरदार अर्जन सिंह हीरो, हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सरदार कुलदीप सिंह जी। कौन सा वितकरा हुआ 2 करोड़ के साथ? पूछना चाहता हूं, कौन सा वितकरा हुआ हमें? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह अभी भी कहते वितकरा हुआ। कब जागेंगे हम? क्यों पंजाब के भोले भाले नौजवानों को पहले भी गर्म भाषण दे करके मंजी साहब में माओ के लालों के हाथ में AK-47 पकड़ा करके उनकी जिंदगियां तबाह कर दी? उन माओ के लालों को शहीद मरवा दिया इन्होंने, और अब आज फिर गर्म भाषण दे के झंडे पकड़ा के खालिस्तान के कहते हैं माओ के लाल फिर मरवाना चाहते हैं। क्या सिख कौम को नहीं हिंदुस्तान ने दिया? मैं पूछना चाहता हूं। सब कुछ दिया। करतारपुर साहब का कॉरिडोर नहीं खुला क्या उस वक्त बेगुनाहों के मौत के सौदागर नहीं छोड़े गए? क्या हम बोले? हम नहीं बोले सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, जो फैसला कर दिया हम मानते हैं, पर इनको छोड़ दो, इनको सब कुछ कर दो। इनके मन के अंदर पीछे पाकिस्तान, ISIS या चंद लोगों के अंदर